जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में इतिहास के प्रश्नों का एक स्पेशल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें साथियों केवल और केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे, जो कि बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों सेशन का पहला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्होंने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था? तो साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मोहम्मद जिन्ना को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, मोहम्मद जिन्ना को। चलिए आगे देखिए, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि इस क्लास में हम लोग केवल और केवल इतिहास के सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे, जो कि 40 नंबर से स्टार्ट है। तो यहाँ पर 41 नंबर का आंसर क्या होगा? पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और साथियों आप सभी पूरा सेशन को लास्ट तक देखना है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो प्यारे साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, आगा खान ने। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। ऑप्शन में आगा खान दिया हुआ है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आगा खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो देखिए 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया था मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? चलिए 45 के लिए आंसर बताएंगे। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो प्यारे साथियों साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था कब? तो 1913 में। यहाँ पर 46 का आंसर 2 हो जाएगा, 1913 में, ध्यान रखें। आगे देखिए, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। कब आरंभ किया था? फटाफट से आंसर कीजिए। तो इन्होंने आरंभ किया था 1916 से। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? देखिए वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया है? तो इसे भी ध्यान रखें, आनंद मठ से। और इसके रचनाकार कौन थे? तो बहुत ही सिंपल है, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत है, जबकि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ध्यान रखेंगे। और जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। वंदे मातरम गीत लिखा था, चलिए प्रश्न रिपीटेड है, इसका भी आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। 49 का आंसर 3 है। वंदे मातरम गीत को किसने लिखा था? तो यहाँ पे देखिए वंदे मातरम गीत, अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, बिरसा मुंडा है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा चौथा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आगे देखें, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था?
तो कौन रहा था, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए इसमें कृषक और मुसलमान अप्रभावित रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन 2 एवं 3, ध्यान रखेंगे। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताएं। यानी बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो बहुत ही सिंपल है, लॉर्ड कर्जन। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो इसका भी सही जवाब है लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो साथियों बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला 1905 में, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। चलिए बंगाल का विभाजन कब हुआ, अब यहाँ पर आपको पूरा डेट बताना है। तो साथियों बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और पूरा डेट है 16 अक्टूबर 1905 को। 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय, इसका भी आंसर लॉर्ड कर्जन है। बंगाल विभाजन की घोषणा, ये भी रिपीटेड है 16 अगस्त 1905 को। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 57 क्या पूछा गया, बंगाल विभाजन की घोषणा। देखिए घोषणा पूछा गया है ना कि बंगाल विभाजन हुआ था, तो आंसर 16 अक्टूबर नहीं होगा, इसलिए प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम में भी आपको फंसाने के लिए इसी तरह से देगा। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी ये कब हुई थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला 19 जुलाई 1905 को, और हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान कब आया था, तो ये आया था 1906 के बाद में। 1905 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई कितने वर्ष के लिए, तो साथियों यहाँ पर 59 का आंसर होगा 6 वर्ष के लिए। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे, तो साथियों अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे ये शहरी क्षेत्रों से थे। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। 60 का आंसर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था, तो सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये उग्रपंथी नहीं थे, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था, तो गरम दल से कौन सा नेता संबंधित था, तो याद रखिएगा अरविंद घोष। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे, तो साथियों इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक, ये नरमपंथियों में नहीं थे। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता था, तो साथियों इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक को, ध्यान रखेंगे। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित कब हुआ था, तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन 1911 में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो प्यारे साथियों निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने, तो याद रखिएगा अरविंद घोष ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 का यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, अरविंद घोष ने। आगे देखिए बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 67 का ऑप्शन पहला 1911 में, और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ था, तो ये हुआ था 1911 में, जब रद्द हुआ था बंगाल विभाजन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी, तो साथियों इसका सही जवाब है राज वामबद्ध आंदोलन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, तो प्यारे साथियों नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना होती है 15 अगस्त 1906 को। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो प्यारे साथियों बंग भंग के बाद शुरू हुआ था कौन सा आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन। बहुत ही सिंपल है। असहयोग आंदोलन 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था।
और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो प्यारे साथियों, भारत में स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था किस दौरान? तो इसका सही जवाब है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के विरुद्ध हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन कौन सा था? देखिए प्रश्न को कितनी तरह से घुमा फिरा कर पूछा गया है, प्रश्न वही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? चलिए सभी प्रश्न एक ही है, इसका भी आंसर क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? तो बहुत ही सिंपल है, इसका भी सही जवाब क्या होगा? बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन के फलस्वरूप। ध्यान रखेंगे। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? देखिए इस पीडीएफ में एक प्रश्न को 3 से 4 बार रिपीट किया गया है घुमा फिराकर। किस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं हर तरह से दिया गया है। तो शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। 76 का यहाँ पर सही जवाब है तीसरा ऑप्शन। लाला लाजपत राय किससे संबंधित थे? तो साथियों लाला लाजपत राय जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आर्य समाज दोनों से संबंधित थे। तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब क्या किया इन्होंने? तो इसका सही जवाब है जब इन्होंने सरकार ने इन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। उसी समय से बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा। किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो साथियों बहुत ही सिंपल है, इसकी स्थापना होती है 1924 में। ध्यान रखेंगे ये क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो साथियों पहला भारतीय था MN रॉय। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो साथियों इसका कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन एक थे? तो साथियों इन चारों ऑप्शन में से कौन थे? भगत सिंह। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। अनुशीलन समिति किससे संबंधित थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों अनुशीलन समिति की बात करें तो ये किससे संबंधित थे? तो याद रखिएगा ये एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो साथियों अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो VD सावरकर। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पर फहराया था? तो बहुत ही सिंपल है, स्टुटगार्ड में। चौथा ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है स्टुटगार्ड में। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था? इसका भी सही जवाब है स्टुटगार्ड में। ध्यान रखें। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? यहाँ पर 87 का सही जवाब क्या होगा? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। ध्यान रखेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो और इसी तरह से आपको आगे भी क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और साथियों टॉपिक वाइज अगर आप लोग GK GS प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग दूसरे चैनल पर चले जाइए। डेली शाम 7:30 बजे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं उन सभी टॉपिक को कराया जा रहा है। तो उस क्लास को भी डेली ज़रूर देखें।